नमस्कार, जोहार। मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। जयराम महतो पहली बार के विधायक हैं। आंदोलन की आग में तपकर निकलते जयराम अक्सर अपने बगावती तेवर के लिए जाने जाते हैं। समर्थकों में भी जयराम के इसी तेवर के फैन हो गए हैं। दरअसल जयराम के समर्थक उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अब जैसे तेवर वाले जयराम, वैसे ही तेवर वाले उनके समर्थक। लेकिन यही गुस्सेल तेवर उनके लिए कभी भारी पड़ जाता है। इस बार भी सीसीएल के D2 क्वार्टर पर उनके गुस्सेल तेवर के कारण उन पर और उनके समर्थकों पर कई मामले दर्ज हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अरे बोका, हम विधायक की जेब में रखे रे। चाहे आम आदमी जयराम हो, चाहे विधायक जयराम हो, जयराम और विवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। वो कुछ भी बोलते हैं तो शोर मच जाता है, कुछ भी करते हैं तो सुर्खियों में आ जाते हैं। एक बार फिर जयराम सुर्खियों में है। इस बार विधायक जयराम महतो और उनके 6 समर्थकों पर सीसीएल क्वार्टर पर कब्जा करने का आरोप लगा है। अरे बोका, हम विधायक की जेब में रखे रे। 4 थाना का पुलिस लेके आया है एक क्वार्टर खाली करने के लिए। यहाँ विधायक 7 को अखबार के रखा है। 13,000 क्वार्टर इलीगल है पेपर कटिंग के अनुसार। कहाँ समय मर्दानगी। अब आइए पूरे मामले पर चलते हैं। हुआ ये कि बुधवार शाम को जेएलएम के कुछ कार्यकर्ताओं ने सीसीएल के D2 क्वार्टर पर जेएलएम का झंडा, बैनर, कुर्सी और दरी लगाकर कब्जा जमा लिया। जिस वक्त जेएलएम के समर्थक क्वार्टर पर कब्जा जमा रहे थे, उस दौरान सीसीएल में कार्यरत प्रबंधन प्रशिक्षु आयुष्मान कुमार क्वार्टर में ही मौजूद थे। इसकी सूचना मिलने पर सीआईएसएफ के जवान क्वार्टर खाली कराने पहुंचे और उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन विधायक समर्थक क्वार्टर नहीं खाली करने पर अड़े रहे। मामला बिगड़ता देख बेरमोज, चंद्रापुरा, गांधीनगर व नवाडी थाना के थाना प्रभारी पहुंचे, मोर्चे को संभाला, लेकिन उनसे भी बहस हुई। इस विवाद में जयराम महतो का कहना था कि सीसीएल के हजारों क्वार्टर पर अवैध तरीके से बाहर के लोग रह रहे हैं, उन्हें भी खाली कराए, तभी इस क्वार्टर को हम लोग खाली करेंगे। 5,000 क्वार्टर यहाँ अवैध रूप से हैं, उन सबको खाली कीजिए। नहीं तो ये गलत है कि कोई झारखंड का आदमी जब क्वार्टर में आता है तो आपको इलीगल लगता है। अगर इलीगल है तो सबके लिए इलीगल होना चाहिए। तो उसी क्रम में इनकी बहसबाजी होती है, काफी टकराहट होती है, गर्म माहौल उत्पन्न होता है। और लगभग उस समय हम धनबाद में होते हैं, मेरा कार्यक्रम होता, तो हमें सूचना मिली तो हम बोले देखिए आप लोग अच्छा से रहिए, प्रशासन से आप मौखिक लड़िए, किसी रूप से शारीरिक रूप से हिंसा और लड़ाई किसी तरह से नहीं होगी। मौखिक लड़िए मतलब अपना तर्क रखिए, आप बातचीत कीजिए, अपने शब्द को रखिए, अपने आर्गुमेंट्स को रखिए, लेकिन प्रशासन से बिल्कुल किसी प्रकार से माने माहौल खराब नहीं कर। वहाँ के ग्रामीणों ने भी जयराम के कदम को सही बताया। जमीन का रजिस्ट्री, डीड सारा ऑनलाइन है। हमारे जमीन पर कब्जा करके सीसीएल अभी अपना क्वार्टर बना दिया है और हमें मेरा ही जमीन से हटा रहा है। लेडीज पुलिस उधार से लो, कहीं चुपचाप खड़ा है तो कांग्रेस से बात होते हैं तो धक्का मार के हमके अंदर घुस के लाओ। कौन धक्का मारा? लेडीज पुलिस। हां, तो पहले धक्का मार दे, अच्छा से बात कीजिए, कौन सी बात है कि नहीं है, सही बोलिए। आपको मारा? हां, तुम बताइए, देखिए चोरी अंदर घुस गया है। वहीं इस पूरे मामले पर बयान देते हुए एसडीएम मुकेश मछुआ ने बयान देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कि बिना किसी ऑथराइजेशन लेटर के किसी के घर में जबरन घुस सकते हैं, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। सिंपल सा बात है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी ऑथराइजेशन क्वार्टर है, उसमें एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत सबको आना चाहिए। जब तक आपको किसी भी तरह का ऑथराइजेशन नहीं मिला है, आप नहीं घुस सकते। विधायक के समर्थकों का कहना है कि गलत है। हमने विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखा और मेरा जो नियमानुसार कहना है और जो मुझे जीएम के ढोरी जीएम के द्वारा जो मुझे सूचित किया गया कि उनके क्वार्टर में जबरन ताला लगा दिया गया है, तो वही हम लोग गए और उसका कब्जा मुक्त कराए। अभी प्रशासन की तरफ से तो हम लोग हर हाल में विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग प्रशासन के लिए हमेशा तैयार हैं। बेरमो प्रशासन की पहल पर लगभग 27 घंटे के बाद क्वार्टर को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया। हालांकि इस घटना ने कई सवालों को जन्म दिया। सवाल ये है कि क्या एक विधायक के होने के नाते उनका इस प्रकार का व्यवहार ठीक था? अगर विधायक जी इतने गुस्से में रहेंगे तो समर्थकों में क्या संदेश जाएगा? खैर, वे खुद भी बोलते हैं कि मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है, लेकिन आवाज ऊंची होना बोलकर एक जिम्मेदारी पद पर बैठकर व्यक्ति ऐसे नहीं बच सकता है। आपने देखा विधायक जी का गुस्सा।
अब जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है जिसको लेकर पूरा विवाद चल रहा है। दरअसल 25 दिसंबर की देर रात चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के मकोली ओपी स्थित सेंट्रल कॉलोनी में रात भर ड्रामा चला। जयराम महतो ने ढोरी एरिया के परियोजना पदाधिकारी के आवास संख्या D2 को अपने नाम से आवंटित करने के लिए जीएम को आवेदन दिया था, लेकिन यह क्वार्टर प्रशिक्षु पदाधिकारियों को आवंटित कर दिया गया। इससे नाराज जयराम के समर्थक प्रशिक्षु खनन पदाधिकारियों को क्वार्टर से निकालने पहुंचे थे, उन्हें धमका रहे थे। मामला सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची तो जवाब में विधायक जयराम भी देर रात वहां पहुंच गए और पुलिस से भड़क गए और धमकाते हुए कहते नजर आए कि विधायकी मैं अपने जेब में लेकर घूमता हूं। तो उन्होंने विधायकी अपने जेब में रखने की बात की। उन्होंने क्या कहा पहले आप वो सुनिए। तो इतना पुलिस कैसे आया यहाँ? तो सुन, अरे बोका, हम विधायकी जेब में रखे रे। अरे सुन रे सुनो तो रे, सुन, कोयला चोर है, रोड पार हो, कोयला चोर कहाँ रे? कहाँ तुम मर्दानगी रे? अभी तुरंत बीच में कोई नहीं, मारबो तो नहीं कभी। कहाँ रे? बीच में कोई नहीं। जयराम महतो अकेले काफी है रे। 2 बजे राती कोई विधायक आवे रे, 2 बजे राती के लिए जेब में रखे विधायक रे, और जान भी जेब में रखे। हम चाहे नहीं मारो रे। चाहते हैं कि आप लोग जलियांवाला बाग बनाइए। हम चाहते हैं जितना बल लेके आए हैं बल पूरा गोली चलाइए, और हम लोग निहत्थे पे गोली खाने के लिए आए हैं। 2000 क्वार्टर इलीगल है पेपर कटिंग के अनुसार। कहाँ समय मर्दानगी? जीएम से बोल भेजा और कोई जीएम नहीं तो और लोग बोल रहे हैं भाई जीएम से बोल हमरा कागज दिखाओ, कोई ड्यूटी नहीं। जेब में रखे विधायकी रे, और जान भी जेब में रखे। हम चाहे नहीं मारो रे, हम तो चाहे कि जयराम महतो गोली मारो और बाद पता चल जाए। तो आपने सुना किस तरीके से जयराम महतो के तेवर जो है वो देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधायकी वो अपने जेब में लेकर के घूमते हैं। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष मोहन कुंभकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रकाश कुमार जो केंद्रीय सलाहकार जेएलकेएम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपने सुना जो पूरा मामला चल रहा है बोकारो का, जहां पर क्वार्टर को लेकर के ये पूरा विवाद चल रहा है, मेरा पहला सवाल जो होगा प्रकाश कुमार जी से होगा। प्रकाश जी, जिस तरीके से जयराम महतो की जो तेवर है वो लगातार जो है देखने को मिल रहा है, चाहे अगर हम जो सत्र चल रहा था उस दौरान पत्रकार से भिड़ना हो, चाहे अब जिस तरीके से यह मामला सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि विधायकी वो अपने जेब में लेकर के घूमते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि जयराम महतो के विधायक बनने के बाद उनके तेवर कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं और वो सबसे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं? नमस्कार, जोहार। पहले जो भी आप लोगों के दर्शक हैं उन लोग सब लोगों को हमारी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं हैं। तो अब आपके सवाल पे आते हैं। जैसे जयराम महतो जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो विधायक बनने के बाद और एग्रेसिव हो गए हैं, या फिर जो उन्होंने कहा विधायकी जेब में लेके चलते हैं, तो आप ये समझिए कि आप लोग सिर्फ वो जयराम महतो जी का एक हिस्सा देख रहे हैं जब वो एग्रेशन में। अगर आप उनके साथ समय व्यतीत करेंगे तो आप देखेंगे कि वो हर मामले को बड़े शांति से, बड़े सरलतापूर्वक अच्छे से सुलझा लेते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बड़े शांति से नहीं सुलझते हैं, तो वहां पे फिर थोड़ा सा उग्र होना पड़ता है कि बिना उग्र हुए वो काम होता नहीं है। और जो ये स्टेटमेंट है कि विधायकी मैं जेब में लेके चलता हूँ, ये इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ झारखंड में ऐसा इतिहास रहा है कि किसी विधायक की किसी पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के लिए, जनता के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जनता के साथ खड़े रहे, तो उनको पर्सनली टारगेट करके उनके ऊपर ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए जिनकी वजह से उनको बेल नहीं मिला, उनको सजा हुई और उनकी विधायकी चली गई। तो विधायकी जाना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पोस्ट चला गया। विधायकी जाने का मतलब है कि जो आपके पास वो शक्ति थी जनता के लिए कुछ अच्छा करने की, वो शक्ति आपसे छीन ली गई, और ये बड़े पर्सनली तरीके से टारगेट किया जाता है। इसलिए जयराम जी बहुत ही खुले विचारों से, बहुत ही बोल्ड होकर ये कहते हैं कि विधायकी मैं जेब में इसलिए लेके चलता हूँ कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि आप मुझे विधायकी से हटा देंगे। ठीक है, आप मुझसे वो एक संवैधानिक पद है जो ले सकते हैं, बट जनता की सेवा करने से उन्हें नहीं रोक सकते। तो उनका कथन का यही मतलब है जो वो बार बार दोहराते हैं कि मैं इस बात से नहीं डरता हूँ, इसलिए मैं जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा।
ऐसे 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। रामगढ़ में ममता देवी जी हैं जिनकी विधायकी इस वजह से गई थी। सिल्ली में अमित महतो जी हैं जिनकी विधायकी इस वजह से गई थी। तो इसलिए कई विधायक डर के चुप हो जाते हैं, वो जनता के साथ देने से डरते हैं। जयराम महतो जी उन लोगों में से नहीं है, वो हमेशा ऐसे लेकिन ही प्रकाश रहेंगे। जी, यहाँ पर वो कोई प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं गए हुए थे, वो यहाँ पर आवंटित करने के मामले में गए हुए थे। जब उन्हें आवंटित नहीं किया गया तो जबरन बताया जा रहा है कि वहां पर उनके समर्थक जो है खाली करवाने के लिए पहुंचे हुए थे और वो जयराम महतो जाकर के वहां पर प्रशासन से ही भिड़ गए। तो ये कोई प्रोटेस्ट तो चल नहीं रहा था, ये आरोप लगा है उन पर। तो ये आप समझिए कि मामला, इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखते हैं कि अगर ऑन पेपर रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो करीब करीब 58,736 ऐसे मकान हैं जो इलीगली आज भी ऑक्यूपाइड है। जब वहां पे सब लोग मिलजुल के काम कर रहे होते तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। आज जयराम महतो जी ने सवाल उठाया, आज नहीं पहले भी उठाया है, क्या कहते हैं अवैध अधिग्रहण और इस तरह की चीजों का पहले भी मामला उठाया है। लेकिन ये मामले कहीं न किसी जगह पे जाके रुक जाते हैं। तो कई बार कहते हैं कि थोड़ा धमाका करना पड़ता है ताकि प्रशासन तक सही वो आवाज पहुंचे। और अगर जबरदस्ती रखना ही होता तो वो 27 घंटे बाद उसको छोड़ क्यों देते, उस पर अपना कब्जा बनाए रखते, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर मामला तो दर्ज कर ही लिया गया था। तो क्यों छोड़ा उन्होंने? सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उनको आवाज पहुंचाना था। उनका इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे उसको कब्जा करके रखना है, इंटेंशन ये था कि मुझे आवाज पहुंचानी है, मुझे मुद्दा उठाना है कि इतने अवैध जो है कब्जाधारी लोग हैं उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो सही कानून तक, सही जगह तक पहुंच गया है। इसीलिए सुरेश कुमार सिंह, मेरे ख्याल अगर मैं गलत, यानी कि आप इसे सही बता रहे हैं कि पहले उनके समर्थक जो है कब्जा करने के लिए पहुंचते हैं और जब प्रशासन बीच में आती है तो अब आपका कहना है कि जो पहले से कब्जा किए गए हैं उन बातों को उठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो साफ तौर पर आप इसे सही ठहरा रहे हैं? मैं आवाज उठाने को बिल्कुल सही ठहरा रहा हूं, कब्जा करने को गलत बता रहा हूं। क्योंकि जयराम महतो के समर्थक भी तो वही कर रहे थे, कब्जा ही करने गए थे। वहां जिनको क्वार्टर अलाउड किया गया था उसे जबरन वहां से बाहर निकालने के लिए गए थे। तो ये कैसी गुंडई है? इसको गुंडे का शब्द देना ठीक नहीं है। इसको ये कह सकते हैं, मैंने कहा ना कि कभी आवाज सही जगह तक पहुंचाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है और वही धमाका इन्होंने किया और सही जगह तक पहुंच गया। जो सुरक्षा पदाधिकारी जिन्होंने 2 पेज का कंप्लेन लेटर लिखा है जयराम जी के अगेंस्ट में कि इन्होंने बड़ी गुंडागर्दी की, इनके लोगों ने गुंडागर्दी की, उसी लेटर का ये एक्शन था। अब उसका रिएक्शन देखिए, 26/12 को ये लेटर उन्होंने वो कंप्लेन दर्ज कराया, 26/12 को ही फिर सीसीएल के प्रशासन ने लेटर इशू किया है कि अवैध कब्जाधारियों को आइडेंटिफाई करके और वो घर मुक्त कराए जाएं। आप ये समझिए ये अच्छी बात नहीं है, ये जीत नहीं है उनकी इस एक्शन की। तो इसकी सराहना करनी चाहिए कि उनके इस एक्शन की वजह से देखिए कितना बड़ा बदलाव आने वाला है कि सारे कब्जा वाले जितने भी मकान हैं उन सब के ऊपर इंक्वायरी होगी और जो इलीगल रह रहे हैं उनको हटाया जाएगा। तो अब जो 2 घर जिनके कब्जा की बात कर रहे हैं वो भी मुक्त हैं और अब इंक्वायरी के बाद वो 58,000 भी शायद मुक्त हो जाए। मैं तो प्रशासन की तरफ से उनका एक्शन देखना चाहता हूं, क्योंकि जब जयराम महतो जी को उस जगह से हटाना था तो नवाडी थाना, झरिया बोकारो थाना और बेरमो थाना, चंद्रपुरा थाना, इतने थाना से वहां अधिकारी पहुंचे हुए थे। अब देखते हैं कि जब बाकी लोगों को हटाने के बाद मोहन जी भी जुड़े हुए हैं। मोहन जी, जिस तरीके से प्रकाश जी बता रहे हैं और इसको जायज ठहरा रहे हैं कि वो इस मुद्दे को उठाए, इस कारण से जो है अब इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, कितना आप इससे सहमत है? जिस तरीके से यहां पर जयराम महतो के समर्थक जो है खाली करवाने के लिए पहुंचे हुए थे, अधिकारियों के साथ तू में हो गई, कितना सही समझ रहे हैं इसे आप? सबसे पहले आपके टीवी 45 के सभी दर्शकों को जो है प्रणाम। और आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका निधन हो गया। मैं सबसे पहले तो उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और उसके बाद जहां तक जयराम महतो जी का है, देखिए जयराम महतो जी जैसा एक आंदोलनकारी कार्यकर्ता, नेता, आज माननीय विधायक हैं, ये इनका जो है उत्पत्ति कैसे हुआ? इनका उत्पत्ति वहां से हुआ जब शासन प्रशासन के द्वारा, जब लोगों को न्याय के लिए, जब गांव के जनता जब शासन प्रशासन के पास जाते हैं और उनको सही समय पर न्याय नहीं मिलती है, उनको प्रताड़ना मिलती है, तो वहां से इस तरह का जो है नेता जो है और कार्यकर्ता जो है हमेशा, इतिहास गवाह है, इस तरह से निकलते हैं। और उसी का जो है आज जयराम महतो जी जो है आज
उन्हीं का जो है प्रतिरूप है। क्योंकि शासन के द्वारा जिस तरह से जनता को जो तिरस्कार किया गया, चाहे आप एक बात बता दीजिए, आप पंचायत स्तर पे जाइए, वहां पर भ्रष्टाचार देखिए, अगर आप जाइएगा प्रखंड स्तर पर, अंचल स्तर पर, तो कहीं पर भी किसी को जो है बिना भ्रष्टाचार के जो है उनको जो है कोई काम नहीं होता है। आप देखिए कि जो अगर अंचल कार्यालय में जाते हैं तो किसानों को अगर अपना जमीन के लिए अगर रसीद कटवाना पड़ता है तो उसको जो है बिना उसको चढ़ावा या बिना करप्शन का जो है उनका जो है कोई काम नहीं होता है। आप आज तो हद हो गया। मुझे तो पता लगा और अभी देख रहा हूं मैं कि स्टूडेंट लोग जब जातीय आवासीय बनाने के लिए जा रहे हैं तो वहां भी उनको जो है पैसे देने पड़ रहे हैं। हम लोग को शर्म लगता है इस तरह का जब हम लोग देख रहे हैं कि क्या कहां पर पहुंचा दिए ये लोग। इतना जो है आए 5 साल में सरकार कहां तक जो है करप्शन को जो है पहुंचा दिए। तो यही सब जो है कारणों से जब जनता को लगा कि हमारा आवाज उठाने वाला कोई है तो जनता उनके पक्ष में है और जनता को ये अच्छा लग रहा है। और जिसके चलते आज जो है जयराम महतो जी को जो है आज आप देख रहे हैं उतना एग्रेसिव है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि जयराम महतो जी आज के डेट में जो है एक माननीय जो है जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हैं और वो एक संवैधानिक पद पे हैं। मुझे जहां तक मुझे लगता है और मेरा जो राजनीति का 24-25 साल का जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार से अब वो समय आ गया है कि उनको जो है अपने व्यवहार में जो है थोड़ा जो कड़क है और जो एग्रेसिव और जो जिस तरह से वो बात करते हैं उसमें थोड़ा सा उनको बदलाव मुझे लगता है कि करना चाहिए। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को इतना शक्ति है कि बिना बोले वो जो है सब काम करवा सकते हैं। शायद वो वहां बोलना उतना जरूरी नहीं था। अगर वो बैठे थे तो सिर्फ बैठे रह जाते ना तो सुबह तक जो है पूरा यहां से लेके रांची तक जो है मैसेज ऐसे ही चला जाता और सारा काम जो है मुझे जो लगता है जो वो चाह रहे थे वो हो जाता। तो मुझे लगता है कि इस पर उनको थोड़ा सा अपना पर विचार करना चाहिए कि चूंकि आप एक माननीय विधायक हैं और एक माननीय विधायक ही माननीय जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं और माननीय मंत्री बन सकते हैं। तो जब उतना उस लेवल तक आप पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा उनको जो है धैर्य रखना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर एक बार फिर से हम प्रकाश जी के पास लेंगे। प्रकाश जी, जिस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर इन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा शालीनता से यहाँ पर लोगों से बात करनी चाहिए। जिस तरीके से एक वीडियो कुछ दिन पहले भी सामने आया था, विधायक बनने के बाद किसी अधिकारी से, शायद उनका नाम नाजिर था, उनसे वो फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे थे और उन्हें डांटते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या एक विधायक जो एक पढ़े लिखे जो अधिकारी है, आप जिस तरीके से उनको फटकार लगा रहे, डांट रहे, क्या ये शोभा देता है कि आप एक विधायक होने के बाद इस तरीके से व्यवहार करते हैं? क्योंकि आप एक रोल मॉडल, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि एक बड़े चेहरे हैं, वो झारखंड के एक उभरते हुए सितारे, एक नेता है, क्या जिस तरीके से वो मैसेज दे रहे हैं जो उनके कार्यकर्ता अगर वो उग्र रहेंगे तो उनके जो समर्थक है वो भी उग्रता दिखाते हुए नजर आएंगे? क्यों, क्या लग रहा है कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं अपने समर्थकों में? मैं इस मामले में, सवाल अच्छा है आपका, और इस मामले में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पिछले सरकार के कार्यकाल में एक योजना आई थी, सरकार आपके द्वार। आपने देखा होगा कि सरकार आपके द्वार में हर दिन या एक सप्ताह में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे लोग पहुंच रहे हैं अपनी शिकायतों को लेकर जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है। उसमें से कुछ आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो शायद कितने सालों से चक्कर लगा रहे हैं कितने कार्यालयों का, और उनका कारण ये है कि उनके समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। उस वक्त उनकी आवाज कौन सुनेगा? चलिए, सरकार आपके द्वारा एक बहुत अच्छा पहल था, बट उसमें भी बड़े सारे ऐसे सवाल या बहुत सारे ऐसे शिकायतें रह गई जो नहीं सुलझ पाए। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जयराम जी का जो ये एग्रेसिव वाला पार्ट है जो ज्यादा मीडिया में वायरल होता है, एक उसका दूसरा पार्ट भी है। अभी मैं ज्यादा समय उनके साथ व्यतीत करता हूँ, आप देखेंगे चाहे रात के 2 बज रहे हो तो हमारे इंटरनल कमेटी की जो हमारे जो कहते हैं एडवाइजरी विंग की है, हमारी रात को 12, 1, 2 बजे तक मीटिंग चलती रहती है कि हमें अपने विधानसभा में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, हम कैसे अपने विधानसभा डुमरी को एक रोल मॉडल बना सकते हैं। फिर आपको सुबह 7 बजे वो लोगों से मिलते हुए भी दिखेंगे, फिर आपको 8:30, 9 बजे वो क्रिकेट ग्राउंड पे भी दिखेंगे, फिर आपको 10 बजे किसी अधिकारी के कार्यालय में भी दिखेंगे, फिर वो आपको 12 बजे किसी ऐसी जगह पे मिलेंगे जहां किसी को उनकी जरूरत हो, फिर आपको रात 2 बजे कहीं पे प्रोटेस्ट में भी मिल जाएंगे।
तो आप ये समझिए कि वो एक इंसान इतने सारे मामलों को सुलझाता हुआ पहुंच रहा है कहीं पे, और कहीं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो और काम आगे नहीं बढ़ रहा, तो थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। जो उन्होंने नाजिर जी, सिर्फ वो क्यों, हम उस मामले की भी बात करते हैं जब वो किसी और अधिकारी से बात कर रहे थे, मैं अगर गलत नहीं हूँ बलियापुर से उन्होंने फोन किया था, उस अधिकारी को भी फिर उन्होंने थोड़ी डांट लगाई थी, इसलिए कि वो अधिकारी जो शिकायत लेके उनके पास गए थे, जो भी स्टाफ, जो भी कर्मचारी थे, उनको बार बार घुमाया जा रहा है, उनको सही जवाब नहीं दिया जा रहा है कि उनको क्या करने से उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। वो बेचारे थक हार के फिर विधायक जी के पास, उस वक्त तो विधायक थे भी नहीं, फिर जयराम जी के पास आए उस समय पे, और उन्होंने कहा कि सर मैं इतने दिनों से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। तो जयराम जी ने बड़े प्यार से फिर उन अधिकारी से बात किया कि आप एचआर से हैं, आप बताइए इनका ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अब जो एचआर के हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आपको किसी और से बात करना नहीं। जीएम ने कहा कि जीएम जो वहां के थे उन्होंने कहा आपको एचआर से बात करना होगा। एचआर से बात करके ऑलरेडी थक चुके थे, जीएम जी ने फिर कहा आपको इससे बात करना होगा। तो आप समझिए कि जयराम जी को भी 4 बार उन्होंने 4 लोगों के नाम बता दिए, आपको किससे बात करना है। इसका मतलब है कि आपको घुमा दिया जाएगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तब जयराम जी को थोड़ा उग्र होना पड़ा कि आप सटीक जवाब ये दीजिए, इसने आपको आवेदन दिया है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ताकि ये उस पर काम कर पाए। तो इसी तरीके से जो नाजिर जी जो भी थे उनको भी यही कहा गया था कि उनसे पहले प्यार से बात की गई। जब लगा कि प्यार से बात नहीं बन रही है तो उनको एग्रेसिव होना पड़ा, और इसी तरीके से काम होता है। हम क्यों, हमारे पुरखों ने भी कहा है, हमारे तो पूर्वजों ने भी कहा है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ऐसा ही पूरा राज्य में चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी भी काम को लेकर किसी दफ्तर में चले जाए, हर जगह चले जाए, एक बार लेकिन काम हो जाता है। प्रकाश जी, साफ तौर पर 25 दिसंबर का जो वीडियो वायरल है उसमें जयराम महतो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जालियांवाला बाग बना दीजिए, आप इतनी सारी पुलिस फोर्स लेकर के आए, आप गोली चला दीजिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो प्रशासन को उकसा रहे हैं, और साथ ही साथ उनके जो समर्थक है वो भी उड़ जाएंगे अगर उनके नेता इस तरीके के बयान देंगे कि आप जालियांवाला बाग बना दीजिए, मेरे ऊपर गोली चला दीजिए, मैं अकेला ही काफी है। तो क्या लग रहा है? तो साफ तौर पर यह है कि नेता अगर जिस तरीके से उत्साहित कर रहा है, उकसा रहा है अगर प्रशासन, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर समर्थक जो है वो उकसक जाएंगे और साफ तौर पर कोई यहां पर अनहोनी बड़ी घटना जो है वो भी घट सकती है। आपका कहना सही है, लेकिन आप थोड़ा सा और सोच के देखिए, आज तक झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी सदस्य ने पब्लिक में किसी जगह पे क्या किसी भी अधिकारी के साथ बर्ताव किया हो जहां उनके साथ एग्रेसिव हुआ हो? बड़े शांति से सारे मामले सुलझाए जाते हैं। जयराम जी क्योंकि वो क्योंकि लोगों की समस्याओं को 1 to 1 देख रहे हैं, इसलिए उनकी पीड़ा उनके अंदर ज्यादा है। मैं हो सकता है 10 लोगों से मिलता हूँ, वो 100 लोगों से मिलता है, तो वो ज्यादा तकलीफ देखते हैं जितना मैं देखता हूँ उससे ज्यादा, इसलिए शायद उनका एग्रेशन और लोगों से ज्यादा है। और चाहे वो एग्रेसिव हो, आज से तो जी नहीं, बिल्कुल, पिछले समय कई थोड़ा वर्षों कम से। है। मोहन जी, ऐसा आप तो इसको किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से वो प्रशासन को उकसाते हुए नजर आए कि आप जालियांवाला बाग बना दीजिए, गोली चला दीजिए, साफ तौर पर ये तो अपने समर्थकों को भी उकसा रहे हैं और प्रशासन को भी उकसा रहे हैं कि आप गोली चलाइए और मामला जो है वो बड़ा हो जाए। नहीं, मैं 5 सेकंड माफ कीजिए, मैं 5 सेकंड और लूंगा इस पे। जी बिल्कुल, ये उकसाने वाली बात नहीं है। आप ये देखिए, मैंने पहले भी बताया कि चंदन क्या बोकारो झरिया थाना, बेरमो थाना, ये अपना चंद्रपुरा थाना और उसके अलावा नवाडी थाना, मतलब एक विधायक या फिर 1-2 घर के कब्जा को हटाने के लिए आपको इतने प्रशासनिक, इतने पुलिस अधिकारी क्यों चाहिए? क्या वो एक अवैध थाना कब्जा होता है, चाहे 1 क्वार्टर का हो या फिर हजारों क्वार्टर का हो, ये तरीका सही नहीं है। भले आप इसे पूरे मीडिया हाईलाइट करना चाहते हो, लेकिन साफ तौर पर अवैध कब्जा होता है। प्रकाश जी, आप मनमोहन जी, आप बताएं साफ तौर पर क्या कहना है जिस तरीके से ये जो पूरा मामला चल रहा है? देखिए, आपको मैं बता देता हूं, अगर आज भी अगर सरकार जनता के जो सरोकार है, जनता का जो इच्छा है और जनता जिस उद्देश्य से सरकार को बैठाई है, अगर उस पर खरा नहीं उतरेगा, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे आप हॉस्पिटल का आप मैटर देखिए, आप धनबाद का ही देखिए ना, धनबाद में आपका हॉस्पिटल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, बीते कुछ दिन पहले मैं देखा हूं कि एक डिलीवरी पेशेंट जो है पीएमसीएच में है, 11 बजे रात, 10:30 11 बजे रात हमको फोन कर रहे हैं, बोल रहा है एडमिशन नहीं ले रहे हैं। अब बताइए कितना कष्ट में थी वो माता बहन मेरा, और उसको एडमिशन नहीं लिया जा रहा। फिर सुप्रिंटेंडेंट से बात हुआ तब हो रहा था। इस तरह से अगर वारदात चलते रहा
और इस तरह से सरकार का जो है शिथिलता और सरकार जो है जिस तरह से जनता के प्रति जो है गैर जिम्मेदाराना जो है उनके पदाधिकारी उनके अधिकारियों के द्वारा उनके शासन व्यवस्था के द्वारा अगर किया जाएगा तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना जो है बराबर होते रहेगा। और जहां तक जयराम जी का है, मैं तो उनको यही कहूंगा कि चूंकि वो हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मैं माननीय विधायक हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा अगर वो अपने गुस्सा में अगर कंट्रोल कर लें तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। और जहां तक पुलिस प्रशासन, वो एक माननीय विधायक थे तो वहां पर भी एक देखना था कि पुलिस को जो प्रशासन था उनको उतना ज्यादा हाइप करने का जरूरत नहीं था, उतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाने का जरूरत नहीं, चूंकि माननीय विधायक से आराम से बैठ के वार्ता करके उस मैटर को सुलझाया जा सकता था। लेकिन वो चाहे जिस कारण से उस समय क्या परिस्थिति था वो प्रशासन जाने और वो माननीय विधायक जी जाने, लेकिन थोड़ा सा जो है जो शब्दों में जो है उनको शब्द का जो चयन जब करते हैं तो उसमें उनको थोड़ा सा हमको लगता है कि और जो है परिपक्वता दिखाना चाहिए, ताकि लगे कि एक परिपक्व राजनीति जो है की ओर वो बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, थोड़ी सी शालीनता लानी चाहिए जिस तरीके से वो बात करते हैं माननीय विधायक। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर जयराम महतो को लेकर के सवाल उठ रहा है कि वो नए नए विधायक बने हैं, लेकिन जो उनके खून में जो उबाल है वो देखने को मिल रहा है और काफी गर्मजोशी से वो पेश आते हैं, जिस कारण से एक और FIR जो है उनके खिलाफ दर्ज हो गया है। जो बोकारो का क्वार्टर पूरा मामला चल रहा है, जिसको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों के साथ बात की, जिसके बाद उन पर जो है मामला दर्ज किया गया, साथ ही साथ उनके 6 जो है कार्यकर्ता उन पर भी FIR दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे TV45 के साथ। नमस्कार।